ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक। बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान के सेक्रेटरीट की जानिब से किया जाएगा। सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद अल हुदा कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अक्सरियत ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई के नाम पर इत्तफाक किया। ईरान में ताख़ीर का सबब सिक्योरिटी खदशात हैं। इस्राएली फ़ौज ने कहा कि ईरान के हर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे, जानशीन के इंतखाब में हिस्सा लेने वालों का पीछा करेंगे, मजलिस खबरगान को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज्तबा खामनाई को नाकाबिल कबूल करार दिया था। मौक़िफ़ अपनाया था कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के इंतखाब में मुझे शामिल किया जाए, जैसा कि वेनेज़ुएला के मामले में हुआ। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून, ईरान पर वहशियाना बमबारी अलमिया बन गया। दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों में तेल तनसीबात पर होलनाक फजाई हमले। तेल के ज़खायर में धमाकों के बाद खौफनाक आग, शहर का बड़ा रकबा आग, धुएं और जहरीले बादलों की लपेट में आ गया। तेल सीवरेज लाइनों में दाखिल होने से जेर जमीन धमाके, ऑयल डिपो में लीकेज के बायस तेल सड़कों पर बहने लगा। आतिशज़दगी से सड़कें आग की नदी का मंजर पेश करने लगी। बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी से पूरे शहर पर धुएं के गहरे बादल। सुबह हुई तो सूरज ही नजर न आया। शहर गहरी तारीकी में डूबा रहा। हुकाम ने तेहरान में जहरीली बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की। स्मॉग से जल्द और फेफड़ों की बीमारियां फैलने का खदशा। इसराइल और अमेरिका ने बर्बरियत की तारीख रकम कर दी। ईरान में सेहत और तालीम के मराकज़ को चुन चुन कर निशाना बनाया। दारुल हुकूमत तेहरान में एम्बुलेंस पर हमला, आग लग गई। आलमी इदारा सेहत के ईरान में 13 अस्पतालों को निशाना बनाने की तस्दीक। इस्फहान में मजीद 11 अफराद जाँ बहक, शोहदा की तादाद 1332 हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि अब तक हमलों में 20 स्कूलों को निशाना बनाया गया। मरने वालों में 30% बच्चे थे। इसराइल का इस्फहान एयरपोर्ट पर हमला, मुतअद्दिद F-14 लड़ाका तैयारे तबाह करने का दावा। हमले में रडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया गया। इसराइल के कोहाक, शहरान और कराज में ऑयल डिपो पर हमले। इसराइल का जनूबी लेबनान में 3 मंजिला इमारत पर हमला, बच्चों समेत 19 अफराद शहीद। बैरूत में होटल को निशाना बनाने का दावा, 4 अफराद जाँ बहक। लेबनान में शोहदा की तादाद 394 तक पहुंच गई। ईरान के अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर मिसाइलों की यलगार। 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए हैं। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया गया। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके, ताज़ा मिसाइल हमले में 6 इसराइली जख्मी। ईरान का इराकी शहर अर्बेल पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले। सऊदी हुकाम ने कहा कि 8 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ईरानी ड्रोन दुबई मरीना के टावर से टकरा गया। इमारत में आग भड़क उठी। मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कुवैत में ड्रोन हमले से बुलंदोबाला इमारत में आग लग गई। 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गए। बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। दुबई मरीना टावर पर हमला, जाँ बहक 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से निकला। अमाराती हुकाम का कहना है कि अलबर्शा के इलाके में जाँ बहक शख्स पाकिस्तानी था जो बतौर ड्राइवर फराइज सर अंजाम दे रहा था। हालिया हमलों में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। कहा, यूएई में सिफारती मिशन मैयतों की वापसी के लिए मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फौजी जहाद मुवासिल। इसराइली मीडिया के मुताबिक फौजी जनूबी लेबनान में हलाक हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले भी किए गए। रॉकेट से हैफा और निहारिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान की लीडरशिप को धमकियां। कहा, जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद पहले जैसा ना हो। ईरान को ऐसा सदर चाहिए जो जंग ना चाहता हो। जंग कितनी तवील होगी मालूम नहीं। ईरान को पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाएंगे। ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आएंगी। ट्रंप ने ईरान में स्कूल को निशाना बनाने की जिम्मेदारी ईरान को करार दे दिया। ट्रंप से कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोनिक राब्ता। कहा, कतर अपनी सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा।
ईरान से जंग में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। अमरीकी सदर खातून अव्वल और जेडी वेंस की तकरीब में शिरकत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप को करारा जवाब, कहा ईरान धोस धमकियों, नाइंसाफी और जाहिरियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, ईरान का रद्द अमल उतना ही सख्त होगा। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। एक्स पर लिखा, अमरीकी बेसिस को अपना जायज हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं, अमरीकी अड्डों पर हमले किए। इन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जाहिरियत की गई। मुल्क की दिफा और मज़ाहमत के लिए खड़े हैं। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह अली लारजानी का अमरीकी फौजियों की गिरफ्तारी का दावा, कहा हम अपनी क़यादत और लोगों के खून का बदला लेंगे। ट्रंप को हिसाब देना होगा। अमरीका ईरान को वेनेजुएला बनाना चाहता है, अपने गलत हिसाब किताब की दलदल में फंस चुका है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया, कहा कोई अमरीकी फौजी गिरफ्तार नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान जंग में नाकामी अमरीका का मुक़द्दर है। अमरीकी इंतज़ामिया को नेतन्याहू जंग लड़ने के लिए बेवकूफ़ बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का कानूनी हक़ इस्तेमाल रखते हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज जारहाना हमलों का मुकाबला करने के लिए तमाम सलाहियतें बरूए कार लाई। अमरीकी फ़ौजी अड्डे जारहाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमले जारी रहे तो अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। सऊदी अरब की वार्निंग, सऊदी हुकाम का ईरानी क़यादत से राबिता। मिसाइल और ड्रोन हमलों में जवाबी कार्रवाई का इंदिया, कहा हम पर और हमारी तवानाई तनसीबात पर मुसलसल हमले हमें जवाब देने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर हमले जारी रहे तो हम भी जवाब देंगे। चीन मशरक़ वस्ता की जंग में बीच बचाव कराने आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत, तनाज़े पर मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर। कहा ईरान के खिलाफ ये जंग ऐसी है जो होनी ही नहीं चाहिए थी। इसराइल और अमरीका फौरी जंग बंदी करें। चीन और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबत के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना ज़रूरी है। बड़ी ताकतों को ईरान जंग बंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तमाम फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ, मुसालहत से काम लें। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं, अमेरिका और चीन को एक ही समत में मिलकर काम करना होगा। अमेरिका ने इसराइल को 20,000 से ज़ायद बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से भी इजाज़त नहीं ली। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले बमों की मालियत $65 करोड़ है। इसराइल अमेरिका से मजीद $29 करोड़ 80 लाख मालियत के हथियार भी खरीदेगा। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल के बायस कांग्रेसी जायजे का अमल खत्म किया गया। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गाज़ा बेलहक, 583 तालिबान हलाक, 750 में से ज़ायद जख्मी। पाक फौज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के 64 मकामात को निशाना बनाया। 242 तालिबान चेक पोस्टें तबाह कर दी। 38 पोस्टों पर कब्जा करके उन्हें भी उड़ा दिया गया। अफगान तालिबान के 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने तबाह कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मन निशाने इबरत बन गए। 5 अजला में ऑपरेशन के दौरान 13 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजूड़ बन्नू, DI खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में मुकाबले। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 2 मुकाबलों में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में मजीद 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखते थे। चमन में फितना अल खवारिज की दौरंदाजी की कोशिश नाकाम। बर वक्त कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, मुतादिद फरार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक शामिल। आलमी तेल कीमतों में इजाफे और ईंधन ज़खायर पर तफसीली ब्रीफिंग।
मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी माईशत का पहिया चलता रखना हुकूमत की तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए विफाक और सूबों में राबता बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में कहीं भी मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का महंगे पेट्रोल पर आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। मोटरसाइकिल वालों के लिए 2200 रुपए का ऐलान। कहा हमारा हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और अभी वो नहीं खरीदा। दूसरी जानिब पंजाब में 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीद लिया गया। सूबे में 40 मजीद BRT बस का ऑर्डर दे दिया है। 10 पिंक बसेस खवातीन के लिए इस्तेमाल होंगी। बहुत जल्द किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। जून से पहले 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम देंगे। सिंध में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार। बगैर इंश्योरेंस गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सड़क हादसे में जाँ बहक होने वालों के वर्सा को 7 लाख और मजदूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम फाल हो चुका। हमने सिस्टम को इतना शफाफ बना दिया कि जाली इंश्योरेंस का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। The Women Day is for everyone, क्योंकि अगर खवातीन ना होती तो आप और हम भी ना होते। हुकूमत चलाने का भी इख्तियार जो है जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को मिला तो खवातीन ने ये मुल्क चला के दिखाया। हमारे इस पाकिस्तान को एटमी पावर तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, लेकिन जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी वो भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने दी। जब भी एक टर्मिनोलॉजी यूज हो विमेन एम्पावरमेंट तो पहले उसका जो सिनोनिमस आता है वो आता है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो मुल्क चला कर दिखाया। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो के दौर पे मिली। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम का सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा समझा जाता है। फर्स्ट वुमन बैंक, फर्स्ट वुमन पुलिस स्टेशन पीपल्स पार्टी ने दिया। तकरीब में खवातीन में मुफ्त पिंक स्कूटियां तकसीम की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की टकामत। पाक फौज के 2 शहीद जवानों के घर आमद। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। कहा शोहदा के अहले खाना हमारे माथे का झूमर है। शोहदा के अहले खाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। शोहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत फरामोश नहीं की जा सकती। गवर्नर पंजाब पिंडी घेब में गीस लैकेट धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक के घर भी गए। अहले खाना से मुलाकात की और फातिहा खानी भी की।